एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चेन ऑफ कस्टडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मास्टर क्लास है ये चल रही है CUET PG फॉरेंसिक साइंस 2025 एग्जामिनेशन के लिए। हमने इसके पहले ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्राइम सीन्स है, जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ से आपको कोई एविडेंस मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू, स्टोरी के थ्रू आपको ये पहले समझा देती हूँ, फिर एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्राइम सीन से एक गन मिलती है, ठीक है। आपने उस गन को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया और फिर उसे आपने लैब भेज दिया, ठीक है। तो 2 कंडीशन बना लेते हैं। एक में आपने क्या करा, उस एविडेंस को कलेक्ट करा, मतलब गन को कलेक्ट करा और लैब भेज दिया। इसके अलावा उस गन को बहुत सारे और दूसरे लोगों ने भी हैंडल करा। मतलब मेरी टीम में 5 जने थे, 5 इंडिविजुअल थे। थोड़े थोड़े टाइम के लिए उन 5 इंडिविजुअल्स के पास वो एविडेंस गन थी। हमने उसे प्रिजर्व कर दिया था, पैक कर दिया था, ताकि वो टेम्पर मत हो। अगर उसमें कोई एविडेंसेस हो, जैसे कि फिंगरप्रिंट, उसे भी हमने क्या कर दिया था, सिक्योर कर दिया था। पर वो सिक्योर्ड एविडेंस 5 अलग अलग लोगों के पास था, जो कि हमने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा, ठीक है। इसके बाद मैंने लैब भेज दिया। लैब भेजने के बाद उसका एनालिसिस हुआ एविडेंस का, और फिंगरप्रिंट, लेट्स से उसके ऊपर फिंगरप्रिंट भी था, उस फिंगरप्रिंट का भी एग्जामिनेशन हुआ और हमने क्या कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, रिपोर्ट बना दिया। अब उसे हमें कहाँ पे प्रेजेंट करना है, कोर्ट में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जब हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो जो दूसरे साइड का लॉयर है, लेट्स से जिसने क्रिमिनल किया है, जिसकी फिंगरप्रिंट उस गन में थी, उसका जो लॉयर है वो ये बोलेगा कि हम आपकी एविडेंस को नहीं एडमिसिबल मानेंगे, या फिर हम इसको एविडेंस ही नहीं मानेंगे क्योंकि इसकी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं करी गई थी, ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एविडेंस जिस हालत में क्राइम सीन से उठाया गया था, पैक किया गया था, कलेक्ट किया गया था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा वो एविडेंस किसके किसके पास था, कितने टाइम तक था, किस समय हैंड ओवर किया गया था, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। इसे हम कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। अगर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर ये मेंटेन नहीं करी गई ना, तो जो आपका एविडेंस है उस पर क्वेश्चन लग जाएगा, उसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन लग जाएगा। कोई भी ये बोल सकता है कि हम इस एविडेंस को नहीं मानेंगे क्योंकि कब किसके पास था, क्या चेंजेस इसमें कर दिए गए, हमारे खिलाफ क्या चीज प्रोड्यूस कर दिया गया, हम इस चीज को नहीं मानेंगे। और कोर्ट में एक लूप होल हो जाता है, चाहे वो कितना भी बेस्ट आपका एविडेंस क्यों ना हो, वो एडमिसिबल नहीं होता, मतलब कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं करी गई थी। इसलिए चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि जो दूसरी पार्टी का लॉयर है वो ये क्वेश्चन रेज ना कर सके ऑथेंटिसिटी पे कि ये जो एविडेंस है वो शायद नकली है, इस एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करी गई है, तो इस वजह से हम इसे एविडेंस नहीं मानेंगे। दूसरा केस, मैंने सेम जो गन एविडेंस है मैंने क्राइम सीन से कलेक्ट करा। जिस टाइम पे कलेक्ट करा सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मेरे पोजीशन में था, मेरा साइन है, सिग्नेचर है। इसके बाद मैंने दूसरे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को दिया, तो वो चीज़ मेंशन होगी कि ये जो एविडेंस है वो हैंड ओवर करा जा रहा है सो एंड सो पर्सन को इस टाइम पे, और जितने भी टाइम तक उसके पोजीशन में रहेगा वो मेंशन करा जाएगा। नेक्स्ट इंडिविजुअल के पोजीशन में तो वो मेंशन करा जाएगा कब इसको किसी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया, कब एनालिसिस हुआ, कब रिपोर्ट मेंटेन हुई, कब रिपोर्ट क्रिएट हुई, मेंटेन हुई, उसके बाद ये कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी लूप होल नहीं है। जब कभी भी इस एविडेंस की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये सारा का सारा रिकॉर्ड है, ये हमारी चेन ऑफ कस्टडी है, कोई चांस ही नहीं है कि कोई दूसरा इंसान इस एविडेंस को आके चेंज कर दे, या फिर उस पर कोई न्यू चीज ऐड कर दे, या फिर उस पर कोई छेड़छाड़ कर दे। तो ये 100% ऑथेंटिक क्राइम सीन से कलेक्ट किया गया एविडेंस है, तो इसे हम बोलते हैं चेन ऑफ कस्टडी। अब आपको ओवरऑल स्टोरी समझ में आ गई होगी, इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आराम से पढ़ लेते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी। जो भी और चीजें बच रही है वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप फोरेंसिक साइंस CUET PG का एग्जाम देने वाले हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आपका फोन आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड फ़ोन हो, आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, आप अपने डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हो, टैबलेट में यूज़ कर सकते हो हमारा एप्लीकेशन, और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमारे कोर्स में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग। सारे वीडियो लेक्चर जो है फ्लेक्सिबल प्रिपरेशन को मोटिवेट करेगी। इसके अलावा लाइव क्लासेस एग्जाम के पहले पहले भी हो जाएंगे, और डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टडी मटेरियल है। यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CUET PG के लिए बहुत ही अमेजिंग है।
है ज्वाइन कर लो क्लास, ताकि आपका जो प्रिपरेशन का स्ट्रेस है वो कम हो जाए। बस आपको पढ़ाई करनी है, कुछ कलेक्ट नहीं करना है, कुछ सॉर्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ते जाना है। तो इसलिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत ही अमेजिंग है। सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हमसे बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे हमें टेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट with the introduction. It is the most important aspect of evidence documentation is the chain of custody. देखो chain of custody बहुत ज़्यादा important aspect है डॉक्यूमेंट करने के लिए, जब कभी भी आप एविडेंस डॉक्यूमेंट कर रहे हो तब, ठीक है। It is essential to demonstrate to the court that the evidence is genuine. आपको कहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी है कि हमारा जो एविडेंस है जेन्यून है, आपको कोर्ट में ये चीज़ मेंशन करनी है। आपको कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका एविडेंस जेन्यून है ना। दैट इज द सेम एविडेंस दैट इज ऑब्टेन्ड एट द सीन ऑफ क्राइम, जो चीज़ मैंने आपको स्टोरी के थ्रू बताई थी, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन दैट इज असाइंड टू मैनेज इट। और ये जो एविडेंस था हमेशा एक ऐसे इंसान के पास था जो कि इसे मैनेज करने के लिए कैपेबल था, ऐसा प्रोफेशनल इंडिविजुअल वो था, ठीक है। इट वॉज नेवर अनअकाउंटेड फॉर, और ये कभी भी यूं ही नहीं छोड़ा गया या फिर इसको बुरी तरीके से हैंडल नहीं किया गया है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रूफ टू बी एडमिसिबल इन द कोर्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चेन ऑफ कस्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उसको एज अ कोर्ट एडमिसिबल कर सको, मतलब कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर ले एज एविडेंस, ठीक है। एडमिसिबिलिटी का मतलब ये होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एविडेंस रेफर्स टू द कंटिन्यूटी ऑफ अ पोजेशन और कस्टडी ऑफ द एविडेंस एज वेल एज इट्स मूवमेंट एंड लोकेशन फ्रॉम द मूवमेंट of discovery and retrieval through its transit to the laboratory for inspection and until it is authorized, acknowledged and admitted to the court. जब तक ये कोर्ट में एडमिट नहीं हो जाता तब तक आपको चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी है। उसी मूवमेंट से चेन ऑफ कस्टडी शुरू कर दी जाती है जिस मूवमेंट से उसको एज अ एविडेंस देख लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ट्रांजिट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके पोजेशन में ये था, कौन सा इंडिविजुअल था, कौन सा ऑफिसर वो था जिसके पास ये एविडेंस था या जिसके पोजेशन में ये था, ठीक है। सीरीज ऑफ पोजेशन को ये मेंटेन करता है, मतलब चेन ऑफ कस्टडी इज नथिंग बट द पोजेशन ऑफ एविडेंस और उसकी सीरीज, उसका जो चेन है किसके किसके पास कब कब था, किस तरीके से एनालिसिस हुआ, किस तरीके से रिपोर्ट मेंटेन हुई और अब इसे कोर्ट में प्रोड्यूस करा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रोड्यूस वर्ड गलत है, रिप्रोड्यूस करा जा रहा है, वापस से उसे दिखाया जा रहा है कोर्ट में, ठीक है। The prosecution presents the chain of custody documentation in the court to establish that the item of the evidence is in fact linked to the alleged crime and that was in the defendant's possession. ठीक है, आपको कोर्ट में चेन ऑफ कस्टडी का डॉक्यूमेंट भी देना होता है और ये बताना होता है कि देखो कोई भी स्पेस ऐसा खाली नहीं है जहां पे इस एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और ये बिल्कुल सही एविडेंस है जो क्राइम सीन से आपने कलेक्ट करा था। इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट अ रीजनेबल डाउट ऑफ गिल्ट द डिफेंस सर्चेस फॉर द लूप होल्स एंड वायलेशंस ऑफ द चेन ऑफ कस्टडी। जो डिफेंडेंट साइड है या जो दूसरा कोर्ट में जो दूसरी साइड है वो ये चेक करेगी कि भाई कहाँ आपने गलती करी है, ताकि उस चीज़ को वो बड़ा बना सके और ये बोल सके कि भाई ये जो एविडेंस है ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। क्योंकि कोर्ट में किसी एक पार्टी को जीतना होता है और एविडेंसेस के बेसिस पे ही जीता जा सकता है, ठीक है। For example, to indicate that the object was fraudulently placed to make the accused person appear guilty. वो ये भी बोल सकते हैं कि जो एविडेंस है उसको गलती से क्राइम सीन पे लगाया गया था ताकि जो मेरा इंडिविजुअल है, मतलब जो मेरा मुवक्किल है या जो जिसके लिए मैं केस लड़ रहा हूँ उसको सजा हो सके, ठीक है। टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज एन आइटम ऑफ एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी इन अ फिजिकल पोजिशन टू एन आइडेंटिफाइड स्किल्ड पर्सन, ठीक है, लीगली ऑथराइज पर्सन फ्रॉम द टाइम इट इज कलेक्टेड अंटिल इट इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, ठीक है। डेफिनेशन अगर हम बात करें, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज, बट डेफिनेशन अगर आप देखो तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ मैनर इन विच फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन क्रिमिनल एंड सिविल इन्वेस्टिगेशन हैज बीन हैंडल्ड। तो ये सिविल इन्वेस्टिगेशन में भी एप्लीकेबल है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी एप्लीकेबल है और ये फिजिकल एविडेंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हो सकता है, किसी भी तरीके का एविडेंस ये हो सकता है, ठीक है। मेंटेन्ड एंड प्रोसेस्ड इट इज रेफर टू एज द चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। जिसने भी हैंडल करा, जिसने भी मेंटेन करा और जिसने भी प्रोसेस करा उसे ही हम कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। अब इंपॉर्टेंस क्या है चेन ऑफ कस्टडी की?
The chain of custody establishes the authenticity of a piece of evidence. A paper trail is kept so that the people in charge of the evidence at any one moment may be identified quickly. So जिसके पास भी रहता है ना, उनको उस पेपर में साइन करना होता है कब से कब तक था एविडेंसेस, ये सारी चीज़ें, ताकि कभी भी जब ज़रूरत पड़े कि भाई किसके पास था ये एविडेंस, ये पता करने की, तो उस पेपर को देख के पता लग जाए. When submitting evidence as an exhibit, a record of chain of custody must be kept that establishes the authenticity of the evidence in the court. Otherwise the evidence may be ruled inadmissible in the court. अगर chain of custody नहीं है तो उसको inadmissible मतलब accept नहीं करा जाएगा कोर्ट में, जो कि ये concern क्रिएट करेगा कि क्या वैलिडिटी उस एविडेंस की, क्या इंटीग्रिटी उस एविडेंस की, और उसका एग्जामिनेशन सही से कंडक्ट कराया गया है या नहीं कंडक्ट कराया गया है. ठीक है. द लेंथ ऑफ टाइम ईच इंडिविजुअल हु हैंडल द एविडेंस इज मेंशन्ड. How the evidence was transferred from one person to another person and one place to another place, ये भी mention होता है. The prosecution in criminal proceedings, a comprehensive and correctly filed chain of custody form. It is crucial to withstand the legal objection to the legitimacy of the evidence. कि कितना legitimate evidence है या नहीं है, इसको mention करने के लिए हमें चेन ऑफ कस्टडी चाहिए ही होती है. ठीक है. अब ये जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, जो चीज़ मैंने आपको स्टोरी से बताई है, उसी को ही क्या करती है, बिल्ड करती है और उसको ही सपोर्ट करती है. ठीक है. द चेन ऑफ कस्टडी CCF और COC इज यूज्ड टू डॉक्यूमेंट ऑल द चेंजेस इन फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीजर, कस्टडी, कंट्रोल, ट्रांसफर, एनालिसिस एंड डिपोजिशन. डिपोजिशन कहाँ, कोर्ट में. सीजर मतलब जब उसको कैप्चर करा गया, किसकी कस्टडी में था, किसके कंट्रोल में था, कैसे ट्रांसफर हुआ, किसके कंट्रोल में ट्रांसफर हुआ, किसके कंट्रोल में एनालिसिस हुआ, और डिपोजिशन इन द कोर्ट, सब कुछ मेंशन रहता है. ठीक है. अ टिपिकल चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म will describe the evidence as well as the piece of circumstances under which it was acquired. ठीक है. इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है. इट इज अपडेटेड एज द एविडेंस दैट प्रोग्रेसेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन द ट्रायल टू इंडिकेट एट अ मिनिमम द आइडेंटिफिकेशन साइन ऑफ ईच पार्टिसिपेंट हु हैंडल द एविडेंस एंड द ड्यूटी दे वर ऑन. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट, ओनली आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स विथ परमिशन टू होल्ड द एविडेंस सच एज पुलिस ऑफिसर्स, डिटेक्टिव्स, फोरेंसिक एनालिस्ट, कोर्ट ऑफिसर्स, एविडेंस टेक्नीशियंस, दे ओनली कैन हैंडल द एविडेंस. इसके अलावा किसी और के पास नहीं होना चाहिए. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं. इसके अलावा जिस पीडीएफ से मैं आप सभी को चेन ऑफ कस्टडी पढ़ा रही हूँ, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना. सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, सारी चीजें ही डिफरेंट लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्या क्या चीजें आपकी चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. यूनिक आइडेंटिफाइंग कोड होना चाहिए, ताकि उस कोड से आप उस एविडेंस को आइडेंटिफाई कर सको. सबको कोडिंग करी जाती है, उस एविडेंस को भी एक कोड दिया जाएगा. ठीक है. द सैंपल कलेक्टर सिग्नेचर एंड नेम, जिसने उस सैंपल को कलेक्ट करा है, जिसने उस एविडेंस को कलेक्ट करा है, उसका नाम और उसका सिग्नेचर. ऑफिशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. उस पर्सन का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा. रिसिपिएंट्स फुल नेम, जिस भी इंडिविजुअल को उस एविडेंस को कलेक्ट करना है उसका पूरा नाम होगा. जिस भी लैब में उसे भेजा जा रहा है उस लैब की लोकेशन और नेम होगा. जिस डे पे वो कलेक्ट हुआ था, जिस टाइम पे वो कलेक्ट हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी. एनालिसिस टू बी परफॉर्म्ड, मतलब उस एविडेंस पे कौन कौन से एनालिसिस होने हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन होगी उस पीस ऑफ पेपर में. सिग्नेचर ऑफ ईच इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ कस्टडी, वो हर एक इंसान जिसने भी इस एविडेंस को हैंडल करा है, अपने पास रखा है किसी भी अमाउंट ऑफ टाइम पे, तो उसका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए अलॉन्ग विथ अ डेट एंड टाइम. ठीक है. डिलीवरी मेथड एंड टाइम फ्रेम की, जिस भी टाइम पे इसे फोरेंसिक लैब तक पहुंचाया गया था और किस टाइम पे इसे पहुंचाया गया था ये. परमिशन टू कंडक्ट अ सैंपल एनालिसिस, इसके बाद कब परमिशन ली गई कि उस सैंपल का एनालिसिस कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये फोरेंसिक लैब में जाके स्टोर कर देते हैं हम सिक्योर प्लेस पे, एंड जब उस एविडेंस के एनालिसिस की बारी आती है तो उसे जाके वापस से रिकवर करना होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी इस पीस ऑफ पेपर में मेंशन होती है. एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑन द सैंपल इज मेंशन्ड इन दिस फॉर्म. ठीक है. तो ये सारी चीजें होती है.
अब प्रोसेस क्या होती है चेन ऑफ कस्टडी की, तो डाटा कलेक्शन जब कलेक्ट किया तो उसका सारा डाटा आपको मेंशन करना होता है। एग्जामिनेशन, कौन कौन से एग्जामिनेशन, कैसे कैसे एग्जामिनेशन उस पर्टिकुलर एविडेंस पे किए जा रहे हैं, ये चीज़ आती है। इसके बाद एनालिसिस, मतलब एग्जामिनेशन के बाद आपने कौन कौन सी चीज़ों को एनालाइज करा, आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये चीज़ आती है। इसके बाद फिर आएगी रिपोर्टिंग, मतलब रिजल्ट, सारी चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद आप सब चीज़ को मेंशन करोगे कि ये एविडेंस मैंने एग्जामिनेशन करने के लिए लिया था। एंड एग्जामिनेशन करने के क्या, कौन कौन से एग्जामिनेशन करे, कैसे एग्जामिनेशन करे, क्या एनालिसिस किया, एंड देन फिर रिपोर्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप उसे वापस से स्टोर कर देते हो और फिर बाद में जब कोर्ट में उसे प्रेजेंट करना होता है तो कोर्ट में एज एविडेंस उसे प्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे केसेस है जिनमें चेन ऑफ कस्टडी हमें यूज़ करनी ही होती है। हालांकि हर तरीके के सिविल और क्रिमिनल केस में चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी होती है एविडेंसेस के लिए। ठीक है, सो सिविल लिटिगेशन मतलब किसी भी तरीके के नॉन वायलेंट क्राइम में भी आपको अगर कोई एविडेंस मिला है तो उसको चेन ऑफ कस्टडी फॉलो करनी है। ठीक है, लीगल ड्रग टेस्टिंग में सीजर ऑफ कंट्रोल्ड और प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, मतलब ड्रग या फिर किसी भी तरीके की प्रोहिबिटेड मेडिसिन। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट टेस्टिंग में भी आप चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हो। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी आप चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हो। आर्ट फॉर्जरी में भी आप चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हो। सप्लाई चेन इंटीग्रिटी में भी आप चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हो। तो ओवरऑल हर तरीके के क्वेश्चनेबल सब्सटेंस पे अगर कोई एविडेंस आपको मिल रहा है, किसी भी क्वेश्चनेबल केस में अगर आपको कोई एविडेंस मिल रहा है तो चेन ऑफ कस्टडी आपको मेंटेन करनी होती है। आई होप आप सभी को चेन ऑफ कस्टडी समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है और वहीं पे तो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को। तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू चेन ऑफ कस्टडी। इस पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, so thank you so much everyone for watching this lecture. I hope this lecture is helpful. अगर ये helpful है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना ताकि मुझे पता चल सके। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो और अगर आप COT PG फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। Thank you so much everyone for watching this class. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.